सीताराम सभी को। आज हम व्यंजन संधि करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि की थी। आज हम व्यंजन संधि करेंगे, उसके सारे नियम करेंगे, जितने भी 11-12 नियम होंगे टोटल। तो सबसे पहले संधि चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। अगर आपने संधि की परिभाषा, उसके भेद और उसकी स्वर संधि जो है उसकी 5 टाइप्स नहीं पढ़ी तो आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट संधि चैप्टर की मिल जाएगी। तो आते हैं वापस व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि नाम से ही पता चल रहा है, व्यंजन संधि मतलब व्यंजनों की संधि। जो व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन, हिंदी शिक्षण में एटलीस्ट आपको पता होगा कि स्वर और व्यंजन 2 वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो स्वर जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो मेल से बनते हैं, है ना। तो जब व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो, जब एक व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो या व्यंजन का व्यंजन के साथ ही मेल हो, तो उसको हम व्यंजन संधि बोला जाता है। उससे जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है वर्ण का, व्यंजन वर्ण का अगर व्यंजन से ही या फिर व्यंजन का अगर स्वर से मेल हो, तो जो संधि उत्पन्न होती है, जो परिवर्तन आता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखी है हमारे पास, एग्जाम्पल है जगत और नाथ। जगत नाथ, ठीक है। जगत नाथ मिलके जगन्नाथ बनाता है। तो त और न का जो मेल हुआ है वो क्या बना, जगन्नाथ। इसके बाद इसके नियम शुरू होते हैं, व्यंजन संधि के नियम। तो सबसे पहला नियम है हमारे पास व्यंजन संधि का, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प तो का संयोग किसी स्वर अथवा सघोष दैट इज य, र, ल, व, श, य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व जो गले से आवाज़ आती है उनको सघोष, और अघोष में आते हैं जो जिनकी आवाज़ गले से ना निकले, तो उनको जैसे कि क, ख, ये सब जो है क, ख, ड, ऐसे जो आवाज़ है ये सारी की सारी अघोष में रखी जाती है। य, र, ल, व, य, र, ल, व वो जिनकी आवाज़ गले से निकलेगी, ठीक है। कहता अगर पहले वर्ण क, च, ट, प, त और प का संयोग अगर सघोष में से किसी एक वर्ण के साथ होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे कि क के बाद क्या आता है, क, ख, ग, तो ग आ जाएगा, तीसरा वर्ण जो है वो आ जाएगा अगर सघोष के साथ इसकी संधि होती है तो, ठीक है। इसके बाद जैसे कि च है ना, च, छ, ज, तो ज आ गया। तो च का परिवर्तन किस में होगा, ज में होगा, ठीक है। अगर ट है तो ड़ के साथ, त है तो द के साथ, प है तो ब के साथ परिवर्तन होगा। मतलब क्रमश जैसे ये लिखे गए हैं उनके तीसरे वर्ण क्रमश ये जो दूसरे वाले लिखे हैं ये वाले, तो इसके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें कब, अगर इनका इसके साथ मेल हो, य, र, ल, व के साथ मेल हो, क, च, ट, प और त का अगर य, र, ल, व के साथ मेल हो, तब ये वाले वर्ण बनते हैं। इसकी इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि का पहला नियम कहा गया है। जैसे कि क है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दे रखी हैं उन्होंने, दी, क, अंबर। तो क और अ यानी कि स्वर का जब व्यंजन के साथ मेल हो रहा है तो जो संधि उत्पन्न होगी वो क्या बन जाएगी, दिगंबर। तो क किस में चेंज हो गया, ग में। तो आपको यही बताया गया था कि वर्ण का तीसरा, तो क, ख, ग, तो क किस में चेंज होगा, ग में ही तो चेंज होगा। इसके बाद दिग्गज, वाक दत्ता, वागदत्ता, तो वागीश, वागीश। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। च को ज में परिवर्तित किया जाता है ना। च के बाद चौथा वर्ण ज का ही तो है, तो च को ज में, ट को ड़ में, प को ब में परिवर्तित किया जाता है। नीचे इनकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं। स को द में, ठीक है। इसकी भी एग्जाम्पल्स आपके सामने ही है, जगतीश, जगदीश। सेकंड नियम है हमारे पास, दूसरा नियम है संधि, व्यंजन संधि का। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण मतलब क, जो
वर्णमाला की व्यंजनों की पहली लाइन का पहला अक्षर होता है दैट इज क, दूसरी का च, ट, त, प, इनका संयोग किसी अनुनासिक वर्ग से हो। अनुनासिक मतलब जिनकी आवाज़ नाक से निकले, तो उनके वर्णों के साथ हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बनता है, यानी कि पांचवी एक लाइन में जो पांचवा अक्षर होता है, वर्ण होता है, वो बन जाएगा उसका। जैसे क, ख, ग, घ, तो उसका क, ख, ग, घ, है ना। तो ये पांचवा अक्षर जो होगा वो बन जाएगा। तो क किस में चेंज होगा? घ में, च ण में, ट ण में, त न में, प म में। तो ये इस तरह से चेंज होंगे अगर अनुनासिक के साथ इनका संधि होती है तो, है ना। संधि के बाद ये बनेगा, क की जगह घ आएगा, इस तरह से। तो वाक्मय वाघमय, ठीक है। जगन्नाथ जगन्नाथ, उत्नयन उत्नयन, है ना। सतनारी सन्नारी, ततनाम तन्नाम, ठीक है। तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा है नियम, जब त अथवा द का संयोग च या छ से हो। त और द का संयोग, त अथवा द का संयोग किसके साथ हो? च या छ के साथ, तब च ज अथवा झ से होने वाले ज, ट ठ होने वाले ट होने पर ट, तथा ड और ढ से होने वाले ड और ल से होने वाले ल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस में, कौन सा वर्ण कब चेंज होगा और किससे मिलने के बाद चेंज होगा। उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो च ज है झ है, अगर च ज और झ से होता है, च का मेल अगर ज या फिर झ से होता है तो ये क्या बनाएगा? ज ही बनाएगा, ठीक है। ज की थोड़ी आवाज़ कम आएगी, ठीक है, क्योंकि ज के नीचे आप देख सकते हैं मात्रा है। तो ट का ठ, ट अथवा ठ से होने पर किसका? इसका। अगर त और द का संयोग च अथवा छ से होता है, तब च या झ से होने पर ज बनता है। ट अथवा ठ से होने पर अगर त द का संयोग ट या ठ से हो तो ट की आवाज़ आएगी, संयोग बनेगा। ड से होने और ढ से होने से ढ की आवाज़ आएगी। ल से होने पर ल की ही आवाज़ आएगी, किसकी? त और द की। तो त आप देख सकते हैं यहाँ पे त और द का ही है सारा सिस्टम, कि सारा जो चेंजेस आएंगे, संयोग बनेगा, वो त और द के हिसाब से बताया गया है। मतलब जो तीसरा नियम है वो सिर्फ त और द के लिए है, ठीक है। तो जैसे कि सतचित सच्चित, शरत चंद्र शरचंद्र, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। सारी लिखनी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं। यदि त अथवा द का संयोग श से हो तो त अथवा द का च श का छ हो जाता है। बड़े ध्यान से पढ़ के समझने वाली लाइन है। उन्होंने बोला है यदि त का अथवा या फिर किसका? द का संयोग किसके साथ हो? श से हो तो त बनेगा, यानी कि त अगर श के साथ मिले तो त बनेगा, अथवा द का च से श का, मतलब द का अथवा द का च से हो तो श बनेगा, और अगर द से हुआ तो श बनेगा, अगर च से हुआ तो छ बनेगा। यानी कि द का अगर च से हुआ तो छ बनेगा, और अगर द का द से हुआ तो श बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम है, ध्यान से लाइन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। सतशास्त्र तो सतशास्त्र, उत्शिष्ट उच्छिष्ट, उत्श्वास उच्छ्वास, ठीक है। तो च बन रहा है, त और श का यूज़ करने से मिलान होने से इसका श के साथ, द का श के साथ हो तो छ बनेगा, उन्होंने पहले ही बोला है ना। तो इसके बाद फिफ्थ रूल है हमारा संधि का, फिफ्थ व्यंजन संधि का फिफ्थ नियम है कि यदि
त अथवा द के उपरांत ह हो तो त, या फिर द के उपरांत क्या हो, ह, जैसा कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। तो त का द और ह का ध हो जाता है। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में, और अगर ह हुआ वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ध में। तो ये चेंजेस आएंगे इस नियम में, ठीक है। आप देख सकते हैं उत्हार उद्धार, पद हति तो पद्धति बन गया, उत्हत उत्हत तो उद्धृत बन गया, ठीक है। तो ह ने धनुष वाले ध में चेंज हो जाना है और त ने द में चेंज हो जाना है, ठीक है। तो ये होगी संधि व्यंजन संधि का किसका 5वां नियम। 6ठा नियम है, यदि म के उपरांत क से म तक का कोई भी वर्ण हो, म को उसी वर्ण के पांचवा वर्ण जो है वो अथवा अनुस्वार यानी कि बिंदी जो है वो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि म के उपरांत क से म तक का, क से लेके म तक का कोई भी वर्ण हो तो म को उसी वर्ण के उसी वर्ग के 5वें वर्ण या फिर किसमें जो बिंदी हम लगाते हैं अनुस्वार उसमें चेंज कर दिया जाता है। अंतरत अथवा उषम वर्ण होने पर भी अनुस्वार ही होता है। अगर अंतरत लगा हो या फिर उषम वर्ण लगा हो तब भी अनुस्वार मतलब बिंदी ही रहेगी, ठीक है। समकल्प आप देख सकते हैं, म के उपरांत क से म तक कुछ भी कोई भी वर्ण हुआ तो किस में चेंज हो जाएगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में या फिर अनुस्वार या बिंदी लग जाएगी। तो समकल्प संकल्प बिंदी लग गई। समगति संगीत, समगति था तो संगीत बन गया। समजय था तो संजय बन गया। समचित था तो संचित बन गया। समपूर्ण था तो संपूर्ण बन गया। तो इस तरह से इजी हैं सारे। धनम जय धनंजय बन गया, ठीक है। इस तरह से अनुस्वार का यूज किया गया। 8वां नियम है, यदि अ या बड़ा वाला आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद न हो तो स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे कि विषम तो विषम बन गया। मतलब अ और आ को छोड़ के बाकी जितने भी स्वर अन्य स्वर के बाद अगर न लगा है तो सिंपल सी बात है स श में चेंज हो जाएगा। अभिषेक अभिषेक बन गया। अनुसंगी अनुषंगी बन गया। निषेध निषेध बन गया। 9th वाला 9वां नियम है, रि र श के उपरांत न व्यंजन आता है तो ण में परिवर्तित हो जाता है। अगर र ण और श के र ऋषि वाला, र रथ वाला और श के उपरांत न आ जाए तो ण में परिवर्तित हो जाएगा। परिमाण 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 लिखा है तो परिणाम बन जाएगा। भूषण भूषण, प्रमाण प्रमाण, पूर्ण पूर्ण, तरण तरण, भर न भरण, राम अयन रामायण, शोण अन शोषण, ठीक है। आगे 10वां नियम है यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों में यदि पूर्ण शब्द के अंत में न आए तो वह लोप हो जाता है। यौगिक शब्दों के अंत में अगर न आए तो उसको गायब कर देना है, लोप कर देना है। जैसे प्राणिन मात्र तो वो न पीछे वाला मिट जाएगा, प्राणी मात्र बन जाएगा। हस्तिम दंत हस्ति दंत, ठीक है। मणित्रण मंडल मंत्री मंडल तो राजन आज्ञा राज आज्ञा। घणिमतव घणितव, ठीक है। तो इस तरह से न की आवाज़ देने वाले सब लोप हो जाएंगे, अकेला वर्ड जुड़ जाएगा, पूरा वर्ण शब्द बन जाएगा। लास्ट नियम है, यदि म से पूर्व म व्यंजन आए तो म का द्वित्व हो जाता है। मतलब 2 बार म
की आवाज़ आएगी। जैसे सम्मुख सम्मुख, सम्मोहन सम्मोहन, सम्मानित सम्मानित, सम्मान सम्मान, सम्मिश्रण सम्मिश्रण, सम्मिलित सम्मिलित। ठीक है, तो मतलब म डबल टाइम आ रहा है तो म की आवाज़ क्या है, पहले आधा म फिर पूरा म, तो डबल म हो जाएगा। तो ये थी व्यंजन संधि। नेक्स्ट वाले में हम विसर्ग संधि करेंगे, जो कि थर्ड और लास्ट टाइप है संधि के प्रकार की। ठीक है, सीताराम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।